गुड इवनिंग एंड जय हिंद स्टूडेंट्स। बेटा अभी तो आप लोग खूब इंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है। अब चलिए हम लोग सेकेंड टर्म की पढ़ाई करते हैं। ठीक है, सेकेंड टर्म में आप लोग पढ़ाई में जुट जाइए। अभी क्लास में मैंने देखा कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में नहीं आते थे उनके मार्क्स कम आए हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो क्लास में आते ही तुरंत पहले आएंगे, अटेंडेंस लगाएंगे, फिर डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद उनका मार्क्स सबसे कम आया है। जो बच्चे रेगुलर आए हैं उनके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं क्योंकि उन्होंने डेली क्लास किया है। वो डेली वो समझे हैं क्या आज बताया गया, क्या पढ़ाया गया है। ठीक है, और इसलिए आप रेगुलर क्लास करिए और हर चीज़ों को बारीकी से समझिए। ठीक है, आप हम अक्टूबर महीने में पाठ 10 विद्या या महत्वम पढ़ेंगे। बेटा विद्या का बहुत ही महत्व होता है और उसके सारे श्लोक मधुर वचनान मतलब मीठे वचन इस पाठ में दिए गए हैं। इस श्लोक के माध्यम से मैं आपको बता रही हूँ। ईशाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ध्यान दीजिएगा, ऐसाम ऐसाम मीन्स जिसने, जिसने न विद्या न तप न दान न ज्ञान न शील, शील मीन्स क्या होता है, दया, न गुण न धर्म, ये चीज़ें जिसमें नहीं है, यानी जिस मनुष्य के अंतर्गत, फिर से देखिए इसका, जिस मनुष्य के अंतर्गत न विद्या है न दाप तप है, यानी ना वो तपस्या करता है, ना वो किसी को दान देता है, ना उसके पास कोई बुद्धि है यानी ज्ञान है, ना उसके पास दया है, ना उसके पास कोई गुण है, ना वो धार्मिक है, ना कोई धर्म की चर्चा करता है, ना कोई धार्मिक कार्य करता है। ऐसे मनुष्य जो है ते मर्त्यलोके, इस प्रकार के मनुष्य मर्त्यलोके माने मृत्यु लोक में, वे मीन ते मीन्स वे सब मृत्यु लोक में, भूमि माने धरती पर, भारभूता माने भार स्वरूप, भारभूता माने भार के समान, ऐसे मनुष्य धरती पर, भूमि माने धरती पर भार के समान, मनुष्य रूपेण मनुष्य के रूप में, मृगाश्चरन्त मृगाओं की तरह चरते हैं यानी विचरण करते हैं। जिस प्रकार से जानवर है ना बेटा, जानवर है उसको कुछ बुद्धि नहीं, कुछ ज्ञान नहीं, कुछ भी पता नहीं, ना वो विद्या, ना उसके पास विद्या है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है जानवर के पास। वो सिर्फ अपना घास खाते हैं, दिन भर जंगल में चरते हैं, दिन भर जंगल में घूमते हैं और घास खाते हैं, उनका यही एक काम है। तो जिस मनुष्य में ये सब चीज़ें नहीं, वो तो साक्षात जानवर हो गया, है कि नहीं। वो मनुष्य इस धरती पर जानवर के समान विचरण करते हैं। इसलिए मनुष्य के अंदर ये सारे गुण, विद्या तप दान ज्ञान शील गुण और धर्म, ये सब होने चाहिए। ठीक, अब दूसरा श्लोक है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। यस्य नास्ति, यस्य माने जिसके, यस्य नास्ति ना धन अस्ति नहीं है, जिसके पास नहीं है, स्वयं माने अपने आप, प्रज्ञा माने बुद्धि, जिसके पास अपनी बुद्धि नहीं है। ठीक है, जिसके पास अपने आप बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, और शास्त्रम तस्य करोति, उसका शास्त्र क्या करेगा, पुस्तक उसकी क्या करेगी, टीचर उसका क्या करेगा, अध्यापक क्या कर लेगा उसको, पेरेंट्स उसके माता पिता उसको क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। जो स्वयं बुद्धि नहीं लगाएगा, स्वयं दिमाग नहीं लगाएगा, पढ़ने में मन नहीं लगाएगा, यानी जिसके पास बुद्धि स्वयं की नहीं है, समझ जिसके पास अपने आप नहीं है, उसका शास्त्र क्या करेगा, कुछ नहीं कर पाएगा, यानी पुस्तक उसका क्या भी कर लेगी, कुछ भी नहीं कर पाएगी। ठीक, और लोचना उसी प्रकार से, जिस प्रकार से लोचनाभ्याम विहीन से, जिस प्रकार से बिना आँख के, लोचनाभ्याम विहीन माने विहीन रहित, जिसके पास आँख नहीं है, दर्पण किम करिष्यति, उसका शीशा क्या करेगा। अब किसी के अंधे के सामने बेटा आप शीशा रख दो, ठीक है, किसी अंधे के सामने
आप शीशा रख दो तो उसका क्या करेगा शीशा? कुछ भी नहीं करेगा ना। शीशा उसका क्या करेगा? कुछ भी नहीं करेगा, उसको दिखाई नहीं देगा, तो क्या शीशे से क्या फ़ायदा? इसलिए हमको अपने जैसे उसी जिस प्रकार से अंधे के सामने शीशा रख देने से उसका कोई प्रयोजन नहीं, उसका कोई मतलब नहीं, उसका कोई लाभ नहीं होता है, उसी प्रकार से अगर इंसान जिसके पास स्वयं की बुद्धि नहीं है, उसके पास किताब कॉपी अध्यापक माता पिता और कोई भी उसका कुछ भी नहीं कर सकता। यानी अपने आप बुद्धि लगानी होती है, अपने आप दिमाग लगाना जो होता है, अपने आप का दिमाग बहुत ही अहम होता है। ठीक, थैंक यू बेटा। अगले श्लोक में मैं आपको और अर्थ बताऊंगी। थैंक यू बेटा।